बढ़िया बेटा। आप सभी कैसे हैं बेटा? बढ़िया है। अच्छा, चलिए तो अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। अभी माइक बंद कर लेंगे बेटा, आप अपना माइक को बंद कर लेंगे। यस। तो गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है, हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया, ठीक है। और उस फर्स्ट चैप्टर का नाम है बेटा नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, ठीक है। इसको पढ़ने के लिए जितने भी जरूरी कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम धीरे धीरे कवर कर रहे हैं, है ना। यस बेटा, क्या हुआ, मेरी आवाज आ रही है ना सबको? यस सर। यस सर। तो अभी 2-3 क्लासेस से हम रिवीजन कर रहे हैं जो भी हमने पढ़ा है। तो आज भी हम एक टॉपिक का रिवीजन करेंगे और फिर हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, तो कुछ बातें हैं बेटा वो आपको याद रखनी है। नंबर 1 कि आपका एक तो माइक बंद रहना चाहिए और कैमरा भी आपका बंद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप कोई भी सवाल या कोई भी डाउट पूछते हैं तो वो आपको इन कॉल मैसेज में पूछना है, ठीक है। इन कॉल मैसेज में कैसे जाएंगे, 3 बिंदु पर क्लिक करना है और पहला ही ऑप्शन आपका इन कॉल मैसेज का होता है। उसके बाद मैं बोलता हूँ आपको कि आप है ना पोल सेक्शन में उत्तर कीजिए अपना। तो पोल सेक्शन में जाने के लिए एक्टिविटी पर क्लिक करना है, ठीक है। एक्टिविटी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पोल आएगा और पोल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन ठीक होगा उस पर टिक कर देना है और फिर वोट कर देना। तो इस तरीके से आपके जो आंसर्स है वो हमारे पास आ जाएंगे। चलिए, अभी हम आ जाते हैं आगे। हमने फ्रैक्शन लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, जो भी लास्ट क्लास हमारी हुई थी। हम जल्दी से उसको रिवाइज करेंगे और फिर अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ेंगे। तो फ्रैक्शन मतलब भिन्न, सभी बच्चों को पता है कि P अपॉन Q की फॉर्म में होता है ना। रोप की संख्या को भिन्न कहलाती है। जैसे हमारे पास 5/4 लिखा हुआ है, 3/7 लिखा हुआ है, 1/2 लिखा है, ये सभी क्या है बेटा, भिन्न है। और मैंने आपको बोला था भिन्न क्या होता है, भिन्न क्या होता है बेटा, भिन्न पूर्ण का कुछ भाग होता है, पूर्ण का कुछ भाग होता है, पूर्ण का कुछ भाग होता है। जैसे मैंने आपको डायग्राम से बताया था, ठीक है, डायग्राम से बताया था कि हमारे पास कोई ये एक रोटी है और इसको मैंने 2 भाग में डिवाइड कर दिया, 2 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया। तो जो एक भाग मैंने लिया है, ये वाला जो एक भाग लिया है, ये इसको हम प्रेजेंट करते हैं 1/2 से, ठीक है। और ये किसका भाग है, ये इस पूर्ण का एक भाग है, इस पूर्ण का ही तो भाग है ये। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सभी के सभी क्या है बेटा, भिन्न है। चलिए, भिन्न समझ में आ गया बेटा, भिन्न की परिभाषा आपको समझ में आ गई? यस सर। चलिए, तो आगे आ जाते हैं। तो देखो यहाँ पर P और Q क्या होते हैं। P बेटा अंश होता है जिसको इंग्लिश में न्यूमरेटर बोलते हैं, ठीक है। Q होता है हर, जिसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। अंश मतलब न्यूमरेटर और हर मतलब डिनोमिनेटर। चलिए आगे आ जाएंगे अभी। तो भिन्न हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के भिन्न होते हैं, ठीक है। नंबर 1 उचित भिन्न, नंबर 2 विषम भिन्न, नंबर 3 मिश्र भिन्न। तो एक एक करके इसको समझ लेते हैं। उचित भिन्न की बात करेंगे तो उचित भिन्न में मैंने आपको बताया कि हमारे पास क्या होता है, ये भिन्न होता है। ऊपर वाले को अंश बोला जाता है और नीचे वाले को बोला जाता है हर, नीचे वाले को हर बोला जाता है, ठीक है। तो जब किसी भिन्न का अंश, ठीक है, अंश की बात करें, उसके हर से कम होता है, जब अंश है ना कम होगा किससे, हर से। जैसे मैंने लिखा 3/5, तो ये तो अंश है, ये हर से कम है या नहीं, यस या नो? सबको दिख रहा है बेटा, ये स्क्रीन सबको दिखाई दे रही है? वेरी गुड। तो चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे अगर सभी को समझ में आए कि हमारे पास क्या होना चाहिए, किसी भी भिन्न में अगर अंश कम होता है हर से तो उसको बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, उसको हर बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये लिखा हुआ है 3/5, ये लिखा हुआ है 3/10 और ये 3/4, ये 5/7। तो सभी में जो अंश दिया हुआ है वो हर से कम है, हर से कम है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये उचित भिन्न होंगे, उचित भिन्न होंगे। क्या समझ में आ गया बेटा, उचित भिन्न? यस सर। तो मैंने यहाँ पर अगर लिखा है 101, 101/200, ये किस प्रकार का भिन्न है बेटा, ये किस प्रकार का भिन्न है? यहाँ देख लेंगे आप, जो अंश है वो हर से कम है, हर से कम है।
तो ये कैसा भिन्न होगा? उचित भिन्न होगा, उचित भिन्न होगा। ठीक है, अंश अगर हर से कम होता है तो उसको उचित भिन्न बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं उसको। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए आगे आ जाएंगे बेटा अभी। वेरी गुड। अभी हम बात करेंगे विषम भिन्न की। विषम भिन्न या फिर हम क्या बोलते हैं उसको? अनुचित भिन्न बोलते हैं। तो मतलब सेम है, जैसे मैंने आपको बताया कि ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं? ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। ठीक है, अगर अंश हर से ज्यादा होगा, अब की बार यहाँ पर क्या होगा? उल्टा होगा। जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से बड़ा होता है, ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है? विषम भिन्न बोला जाता है। तो यहाँ पर देखो 5/3 दिया हुआ है, इसका जो अंश है वो हर से ज्यादा है। यहाँ पर 3/2 अंश ज्यादा है किससे? हर से। 11/8 हर से ज्यादा है ना। 17/12 अंश ज्यादा है किससे? हर से। तो यहाँ पर भी 5/2 5 ज्यादा है किससे? हर से। तो सारे के सारे कैसे भिन्न होंगे? अनुचित भिन्न होंगे। हम क्या बोलेंगे इसको? अनुचित भिन्न बोलते हैं, या फिर हम क्या बोलते हैं? विषम भिन्न बोलते हैं। तो बेटा दोनों नाम याद रखने, कोई भी नाम आ सकता है, अनुचित भिन्न भी आ सकता है। और बेटा बाकी बच्चों को आवाज आ रही है कि मेरी सभी को? यस सर। यस सर। तो अभी बेटा जिसको मेरी आवाज नहीं आ रही है एक बार रीजॉइन कर लीजिए क्लास को, है ना। जिस बच्चे को आवाज नहीं आ रही है तो रीजॉइन कर लेंगे। चलिए, तो यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा। अनुचित भिन्न समझ में आ गया सभी को कि अनुचित भिन्न मैंने लिखा 11/4। तो किस तरीके का भिन्न है? 11/4। यस, ये अनुचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है, या फिर हम क्या बोलते हैं? विषम भिन्न है। ठीक है, विषम भिन्न। वेरी गुड, विषम भिन्न बोलते हैं या फिर हम बोलते हैं विषम अनुचित भिन्न। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? मिश्र भिन्न की। अभी हम मिश्र भिन्न की बात कर रहे हैं कि मिश्र भिन्न क्या होता है। तो मिश्र भिन्न में जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि दो वस्तु मिलकर क्या बनाते हैं? मिश्र बनाते हैं। दो वस्तु मिलकर क्या बनाते हैं? वस्तु मिलकर बनाते हैं मिश्र, है ना। दो वस्तु मिलकर मिश्र भिन्न बनाते हैं। तो यहाँ पर दो वस्तु कौन सी होगी? एक तो होगी बेटा पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। ठीक है, क्या हुआ बेटा? माइक बंद करेंगे अपना। रोशन, रोशन के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है बेटा माइक बंद कर लेंगे। चलिए बेटा आगे देखेंगे यहाँ पर। तो मैंने क्या बोला? दो वस्तु मिलकर क्या बनाते हैं? मिश्र बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो वस्तु क्या होंगी? यहाँ पर वस्तु हमारे पास होंगी, एक तो पूर्ण संख्या होगी, ठीक है, एक हमारे पास क्या होगी? पूर्ण संख्या होगी। और दूसरी हम बात करेंगे तो दूसरा हमारे पास क्या होगा? उचित भिन्न होगा। ठीक है, तो पूर्ण संख्या एक होगी पूर्ण संख्या और एक होगी बेटा उचित भिन्न। उचित भिन्न आपको पता है क्या होता है? ठीक है, उचित भिन्न। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिया गया है 4/2/3, तो यहाँ पर एक तो पूर्ण संख्या है और दूसरा बेटा उचित भिन्न है, तभी हम इसको बोलते हैं क्या? मिश्र भिन्न। यहाँ पर देखो दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 1/2, तो यहाँ पर भी एक तो पूर्ण संख्या दी है, एक उचित भिन्न दिया हुआ, तो इस पूरे को बोला जाता है मिश्र भिन्न। क्या समझ में आ गया बेटा? तीनों चीजें, तीनों चीजें समझ में आ गई है बेटा सबको? अगर समझ में आया तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। वेरी गुड। चलिए आगे आ जाते हैं। तो ये रहा बेटा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा गया है कि 14/5, 14/5 किस तरीके का भिन्न होता है? ठीक है, 14/5 किस तरीके का भिन्न होगा ये आपको बताना है। और सभी बच्चे इसका आंसर अपना है ना पोल सेक्शन में करेंगे। सभी बच्चे आंसर कहाँ पर करना है? पोल सेक्शन में करना है। सभी बच्चों को आंसर पोल सेक्शन में करना है। ठीक है, 14/5। बस आपको देखना है कि इसका अंश छोटा है या बड़ा है ना। पहले आप ये आइडेंटिफाई करेंगे कि इसका अंश जो है वो छोटा है या बड़ा है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है। जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी के आंसर आने चाहिए मेरे पास। चलिए अभी भी काफी बच्चे रह गए जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो जल्दी से आंसर कर देंगे बेटा। इसमें तो आपको देखकर ही आंसर लगाना है। इसमें तो बस आप देखेंगे कि अगर इसका अंश छोटा होता है
है ना, या बड़ा होता है, बस इतना आइडेंटिफाई करना है आपको। 3 बिंदु पर क्लिक करना है, ठीक है। 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो आपके पास आएगा एक्टिविटी का ऑप्शन, और एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पोल का ऑप्शन आएगा, और पोल पर क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन ठीक होगा उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना है। चलिए बाकी बच्चे भी अपना आंसर करेंगे, जल्दी से बेटा अपना आंसर करेंगे। ठीक है बेटा, मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद करने वाला। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने बंद कर दिया अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिस भी बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। चलिए तो समझेंगे बेटा, काफी ज्यादा बच्चों ने उत्तर सही किया है, लेकिन जो 1-2 बच्चे रह गए हैं जिनके उत्तर गलत आ रहे हैं। बेटा आपके उत्तर क्यों गलत आ रहे हैं, आपको बस इतना ही तो देखना है, इतना ही तो चेक करना है कि अगर ये वाला नंबर अंश है ना, अंश अगर छोटा होता है तो उचित भिन्न होता है। हर से अगर बड़ा होगा ये तो इसको विषम भिन्न बोलेंगे या फिर अनुचित भिन्न बोलेंगे। क्या प्रॉब्लम हो गई इसमें आपको? हाँ, तो जिस बच्चे का गलत हुआ है, बेटा अंश अगर बड़ा है तो विषम भिन्न, छोटा है ऐसे अगर छोटा आता है, अंश अगर छोटा आता है तो उसको बोलते हैं उचित भिन्न, उसको बोलते हैं उचित भिन्न। आप इसको उचित भिन्न लगा रहे हैं, बेटा उचित भिन्न नहीं होगा ना, मिश्र भिन्न होगा। तो इसको क्या बोला जाता है? अनुचित भिन्न बोला जाता है। ठीक है, इसको बोला जाता है अनुचित भिन्न। चलिए, और जिसमें 2 संख्या एक साथ आ जाती है, एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न, उसको बोला जाता है मिश्र भिन्न। ठीक है, तो ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ये चेक करना आना चाहिए आपको कि ये उचित भिन्न है, मिश्र भिन्न है या फिर अनुचित भिन्न। क्या चीजें समझ में आ गई है बेटा सबको? चलिए, समझ में आया तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। वेरी गुड। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा, अभी हम आ जाते हैं आगे। देखो यहाँ पर भिन्नों का सारांश दिया हुआ है। अभी भी अगर किसी को प्रॉब्लम है ना, कि समझ में नहीं आया है कि भिन्न हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं, उचित भिन्न, विषम भिन्न और मिश्र भिन्न, और ये क्या होते हैं, तो वो फिर से समझ लीजिए बेटा। बाकी सभी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है क्या? यस सर। तो बेटा फिर से एक बार रिजॉइन कर लीजिए क्लास को, है ना, फिर से रिजॉइन कर लेंगे जिसको स्क्रीन नहीं दिख रही है। तो यहाँ उचित भिन्न क्या होता है? उचित भिन्न बेटा अंश क्या होगा? अंश, अंश है ना, छोटा होता है, छोटा होता है। किससे छोटा होता है? हर से छोटा होता है, हर से होता है छोटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सारे के सारे जो अंश है वो हर से है ना छोटे। 3/5, 5 से छोटा है 3। 6/8, 6 छोटा है किससे? 8 से। तो ये उचित भिन्न है। उसी तरीके से विषम भिन्न की बात करते हैं, तो विषम भिन्न क्या होगा? अंश है ना बड़ा होगा। यहाँ पर क्या होता है? बड़ा होता है, बड़ा होता है। किससे बड़ा होता है? हर से बड़ा होता है, हर से। तो यहाँ देखो अंश 5/3, 5 बड़ा है किससे? हर से। 11/8, 11 बड़ा है 8 से। तो ये सारे के सारे विषम भिन्न है, अनुचित भिन्न है। ये सभी विषम भिन्न होंगे या फिर अनुचित भिन्न होंगे। बेटा मैं बोल रहा हूँ आपको, जिसको स्क्रीन नहीं दिख रही है फिर से रिजॉइन कर लीजिए क्लास को। चलिए मिश्र भिन्न की बात करते हैं। तो मिश्र भिन्न में हमारे पास 2 भिन्न होते हैं। मतलब पहले तो होता है क्या? पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या। और यहाँ पर दूसरा क्या होता है? उचित भिन्न होता है, उचित भिन्न होता है। तो उसको बोला जाता है क्या? मिश्र भिन्न। तो जैसे 4 2/3 ये मिश्र भिन्न है। 1 1/2 ये भी क्या है? मिश्र भिन्न है। ठीक है, चलिए ये चीजें अगर सभी बच्चों को समझ में आई है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे बेटा, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर यहाँ तक समझ में आया है। वेरी गुड। चलिए तो अभी हम आ जाते हैं आगे। अभी यहाँ पर हमारे पास 2 टॉपिक और रह गए हैं। ठीक है, अगर जिस बच्चे को समझ में नहीं आया है तो बेटा फिर से पूछ लेंगे। जिस भी बच्चे को समझ में नहीं आया है या कोई भी डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा, अनम्यूट करेंगे अपने आप को और क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने। तो जिस भी बच्चे को अगर समझ में नहीं आया है या कोई डाउट रह गया है तो अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सर नहीं दिख रही स्क्रीन है। स्क्रीन नहीं दिख रही है? रिजॉइन करा बेटा आपने फिर से? सर 2 बार कर लिया। चलिए ठीक है, मैं भी यहाँ से एक बार
रिजॉइन कर देखता हूँ, हाँ, फिर बताना आपकी दिख रही है या नहीं। दिख गए सर। अभी दिख रही है? यस सर। चल यस सर। चलिए, बाकी ये सभी बच्चों को समझ में आया जो भी मैंने समझाया था अभी? यस सर। यस। यस सर। देखिए, जिस बच्चे को मतलब अगर समझ में नहीं आया है तो मैं फिर से बता देता हूँ आपको, है ना। मैं फिर से ये चीज बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या बताया आपको। मैंने यहाँ पर बोला है कि भिन्न है ना 3 प्रकार के होते हैं। भिन्न की जो फॉर्म होता है वो P अपॉन Q की फॉर्म होता है। एक तो पहली बात तो ये ध्यान रखना है, ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं और नीचे वाले को बोला जाता है हर। नीचे वाले को हर बोला जाता है। 3 प्रकार के कौन कौन से भिन्न होते हैं? एक उचित भिन्न होता है, दूसरा विषम भिन्न होता है, तीसरा मिश्र भिन्न होता है। उचित भिन्न क्या होता है? उचित भिन्न होता है बेटा अगर अंश है ना छोटा होगा। अंश क्या होता है? छोटा होता है। किससे छोटा होता है? हर से छोटा होता है। हर से छोटा होता है तो उसको बोला जाता है उचित भिन्न। तो यहाँ पर देखो 3 छोटा है 5 से, 6 छोटा है 8 से, तो ये सारे के सारे उचित भिन्न है। और विषम भिन्न या अनुचित भिन्न किसे बोलते हैं? अंश बड़ा होता है हर से। अंश होना बड़ा होता है हर से। जैसे 5 बड़ा है 3 से, 11 बड़ा है 8 से, तो ये सारे के सारे अनुचित भिन्न है या फिर विषम भिन्न। उसी तरीके से मिश्र भिन्न की बात करते हैं तो उसमें एक पूर्ण संख्या होती है और दूसरा होता है उचित भिन्न। तो यहाँ पर देखो एक तो पूर्ण संख्या दी हुई है और ये दिया हुआ है बेटा उचित भिन्न। तो ये पूरा जो कंप्लीट है इसको बोला जाता है मिश्र भिन्न। ऐसे ही 1/2 भी क्या होगा? मिश्र भिन्न होगा। ठीक है, ये चीजें हमने पढ़ी थी। अभी हम दूसरे टॉपिक पर आ रहे हैं। दूसरा टॉपिक हमारा क्या है? भिन्नों का रूपांतरण, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन, है ना। तो यहाँ पर देखो हम क्या कर रहे हैं, विषम भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिश्र भिन्न में बदलेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब विषम भिन्न को हमें बदलना है किसमें? मिक्स फ्रैक्शन में, मिश्र भिन्न में बदलना है। बेटा ध्यान से समझना है ये चीजें, क्योंकि जब हम पढ़ रहे थे इसको टॉपिक को तो काफी बच्चों के आंसर्स है ना गलत आ रहे थे, मतलब रिस्पॉन्स गलत आ रहा। तो आपकी बार कोशिश करना है कि आपका रिस्पॉन्स है ना सही जाए। जैसे मैं मिश्र विषम भिन्न की बात करता हूँ तो विषम भिन्न क्या होते हैं? उसमें हमारा क्या होता है? अंश बड़ा होता है। अनुचित भिन्न में यानी विषम भिन्न में क्या होगा? अंश बड़ा होगा हमेशा, है ना। जैसे मैंने ये सारे के सारे नंबर लिखे हैं, इन सारे में क्या है? अंश बड़ा होगा किससे? हर से। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 15/4, 15/4। अब इसको बोला गया है कि मिश्र भिन्न में बदलिए। 15/4 को किस में बदलना है? मिश्र भिन्न में बदलना है। तो 15/4 को मिश्र भिन्न में बदलने के लिए मैंने बोला था आपको कि आप है ना डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे। वेरी गुड, अंश हर से बड़ा होगा। हाँ, अंश है ना बड़ा होगा किससे? हर से, तो उसी को बोला जाता है विषम भिन्न। अभी 15 से आप भाग करेंगे तो 15 से भाग करने पर आएगा 4×3=12, 4×3=12 आ गया, है ना। 12 को माइनस करेंगे 15 में से तो 3 बचेगा। ठीक है, 3 बचा हमारे पास। अभी हम क्या करेंगे इसमें? अभी हम जो ये नीचे वाला होता है इसको बोला जाता है शेषफल, इसको शेषफल बोला जाता है। ठीक है, और ये जो आता है हमारे पास इसको बोला जाता है भागफल, ये होता है भागफल। आप ये 2 चीजें पहले याद कर लीजिए ठीक से, नीचे वाला शेषफल और इसको बोला जाता है भागफल। अब इसको बदलने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं? हम लगाते हैं कि पहले आप लिखेंगे भागफल, मतलब जो पूर्ण संख्या होती है, मिश्र भिन्न की फॉर्म तो यही होती है ना, AB/C, है ना। AB/C ये होती है पूर्ण संख्या, इसको पूर्ण संख्या बोलते हैं, ये पूर्ण होता है। और ये जो दूसरा हमारे पास आता है इसको बोलते हैं उचित भिन्न, है ना। तो यहाँ पर जो पूर्ण है मतलब पूर्ण, पूर्ण क्या आएगा? भागफल। और उसके बाद ऊपर आ जाता है शेषफल, है ना। ऊपर आ जाएगा शेषफल और नीचे है ना इसी नंबर को लिख दो जो ये वाला नंबर है। जैसे 15/4, 4 दिया हुआ है तो 4 को ही लिख दीजिए यहाँ पर। वैसे 4 को क्या बोला जाता है? 4 को बोला जाता है भाजक, ये होता है भाजक। तो यहाँ पर भाजक आता है वैसे तो, है ना। लेकिन आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है यहाँ पर 4 दिया है तो यहाँ पर 4 ही लिखना है आपको। तो क्या आंसर आएगा आपका? आपका आंसर आ जाएगा, भागफल आया है 3, शेषफल भी 3 आया है बटे 4। क्या समझ में आया बेटा सभी को? यस। यस अगर सर। किसी भी बच्चे का अगर डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे बेटा, अगर डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे। नो चलिए, सर। कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है तो नो इसको सर। फिर से समझ लेंगे एक बार, है ना। फिर से समझ लीजिए आप कि यहाँ पर 15/4 को हमें बदलना था तो पहले मैंने भाग किया,
इसको बोला जाता है नीचे वाले को शेषफल, और ये जो आता है हमारे पास इसको भागफल बोलते हैं, ये भाजक होता है। तो बदलने के लिए हम क्या करते हैं, बदलने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं कि भागफल शेषफल बटे भाजक। तो भागफल मेरे पास है 3, है ना, ये आ रहा मेरे पास, भागफल कितना आया 3 आया, और शेषफल मेरे पास आया है 3, शेषफल भी मेरे पास कितना आया है 3, और भाजक मेरे पास कितना है, यहाँ पर 4 है तो 4 ही आएगा, 4 है तो 4 ही आएगा। तो ये आंसर आएगा बेटा हमारा। क्या आंसर आ रहा है, 3/4। चलिए तो अभी हम आ जाते हैं आगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है आपकी बार 76/9। चलिए सभी बच्चे अपने नोटबुक में सोल्व कीजिए जल्दी से, और जल्दी से इसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है। सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व कर लेंगे पहले, और उसके बाद इसका आंसर बताएंगे कि क्या आंसर आ रहा है। भाग करना है आपको, ठीक है, भाग करना है एक तो। और यहाँ पर मैं इसको बदलने का फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्या होता है, भागफल, भागफल शेषफल बटे भाजक। भाजक मतलब जो नंबर दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है तो 9 ही आएगा यहाँ पर। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा अपने चैट बॉक्स में सभी बच्चों को आंसर करना है। 8 सही 4/9 सर। ठीक है बेटा, चेक करते हैं अभी, लेकिन बाकी बच्चे अपना आंसर करेंगे बेटा, चैट बॉक्स में आंसर करेंगे सभी बच्चे। तो एक का आंसर आया है 8 सही 4/9। चलिए तो अभी चेक कर लेते हैं बेटा इसको। तो यहाँ पर क्या करना है, 9 का पहाड़ा पढ़ना है। 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो हमारे पास आएगा 9 8 72 आता है एक तो, ठीक है, और फिर दूसरा आता है 9 9 81, 81 आता है। बेटा माइक बंद करेंगे, जिस बच्चे का माइक ऑन है, जिस बच्चे का माइक ऑन है माइक को बंद कर देंगे। वेरी गुड। तो 81 तो ज्यादा हो जाएगा, हमें तो कम लेना है, 72 लेना है, मतलब 9 8 72, 72 माइनस करेंगे इसको, माइनस किया तो 4 में से 2 जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, 7 में से 7 जाएगा तो 0। 9 ठीक है, सही तो 8 यहाँ पर आएगा सर। 8 सही आ रहा है बेटा, 8 सही, 9 सही नहीं, 8 सही 4/9। तो ये तो है शेषफल, ठीक है, इसको शेषफल बोला जाता है, और ये होता है भागफल। बेटा ये चीजें भूलना नहीं है, जो मैं बार बार लिखकर बता रहा हूँ ना आपको, ये याद रखना है। इसी से आप विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। तो पहले लिखा जाता है भागफल, भागफल तो 8 आया है ना मेरे पास, तो 8 लिखेंगे, जो भागफल आता है उसको लिखते हैं पहले, फिर शेषफल लिखते हैं, शेषफल आया है मेरे पास 4, फिर लिखते हैं भाजक, भाजक मेरे पास 9 है, इसको बोला जाता है भाजक, जिससे आप भाग करते हैं। तो ये है मेरे पास 9, ये तो वही आता है जो आपको दिया जाता है, ठीक है। तो 8 से ही 4/9 आंसर आ रहा है। क्या चीजें समझ में आ गई है बेटा सबको? यस सर। यस सर। अगर समझ में आ गया है तो बेटा अभी हम आ जाते हैं आगे, अभी हम आगे आ जाते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो क्या करना है, अभी ये तो सबको समझ में आ गया कि कैसे हमें करना है, ये कि यस सर। विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना हमें आ गया है। अब हम बदलेंगे मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में, ठीक है। अभी हमने सीखा था विषम भिन्न को, विषम भिन्न को सीखा था हमने चेंज करना किसमें, मिश्र में, मिश्र में सीखा था, मिश्र भिन्न में। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सीखेंगे मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में चेंज करना। बस एक क्वेश्चन को आप ध्यान से समझ लेंगे तो बाकी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप ठीक से समझ लीजिए, क्या लिखा हुआ है कि 2 1/8। क्या करना है बेटा आपको, ये जो भागफल है विषम भिन्न में बदलना हाँ, सर। विषम भिन्न में बदलना है। तो इसको अगर मैं लिखूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये भागफल होता है पहले वाला, ऊपर वाला शेषफल होता है ना, ऊपर वाला शेषफल होता है, नीचे वाला भाजक होता है। तो आपको क्या करना है, भागफल और भाजक की गुणा करना है, भागफल और भाजक की गुणा करना है और शेषफल को जोड़ देना है। तो हमने पहले इन दोनों की गुणा करनी है, हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है बेटा, इन दोनों की गुणा आप करेंगे। बेटा माइक बंद करेंगे, है ना, जिसका बच्चे का माइक ऑन। तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, है ना, 8 की गुणा करा मैंने 2 में, और 1 को जोड़ देंगे, 1 मैंने जोड़ दिया, बटे 8, 8 ही आएगा बेटा, अभी भी जो भी डिवाइड में होता है वही आता है। तो अभी कर दीजिए, 8 दूनी 16, 16 और 1 17 हो जाएगा,
तो 17/8। वेरी गुड बेटा, काफी बच्चों का उत्तर सही आया। तो 17/8 आंसर आ रहा है। क्या समझ में आया बेटा सबको? यस सर। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है या कुछ भी समझ में ना आए तो पूछ लेना बेटा। चलिए, मतलब सबको समझ में आ गया है। तो अभी हम आ जाते हैं आगे। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, क्वेश्चन को सोल्व किया है कि हमने पहले 8 और 2 की गुणा करी है और फिर उसके बाद 1 को जोड़ा है। 8 दूनी 16 और 1 17, तो 17/8। ठीक है, आ जाते हैं बेटा आगे। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, जल्दी से इसका आंसर करेंगे चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में इसका आंसर देना है आपको। 3 सही 5/7 को आपको चेंज करना है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न में चेंज करना है, वो विषम भिन्न में चेंज करना है। मिश्र भिन्न दिया हुआ है और चेंज करना है आपको किसमें? चेंज करना है आपको विषम भिन्न में। चलिए, मिश्र भिन्न दिया हुआ है 23/7। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा, चैट बॉक्स में आंसर करना है। वेरी गुड। चलिए, तो अभी देख लेते हैं कितना आंसर आ रहा है। चेक करेंगे बेटा सभी बच्चे अपना आंसर। मैंने बोला कि आप 3 और 7 की गुणा करेंगे, तो 3 और 7 की गुणा करना है और 5 को जोड़ना है। 5 को जोड़ना है तो जोड़ दीजिए। तो 7 या 21 बट प्लस 5/7 मतलब कि 26/7। तो 26/7 आंसर आ रहा है। 26/7। क्या चीजें समझ में आई है बेटा सबको? यस सर। चलिए, अगर Yes, किसी भी बच्चे का डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे। ठीक है, डाउट अगर है किसी का भी, कुछ भी डाउट, छोटे से छोटा भी डाउट अगर है तो पूछ लेंगे बेटा पहले। ठीक है, नो क्योंकि नो इसके सर। बाद मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ आपसे। इसके बाद मैं पोल सेक्शन में क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। तो सभी बच्चे अपना पहले क्वेश्चन सोल्व करेंगे नोटबुक में और फिर उसके बाद आंसर करेंगे। तो कोई डाउट नहीं है किसी का? आगे चले क्वेश्चन पर। यस सर। सर। चलिए, तो ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, ये दिया हुआ है 5/1/3। 5/1/3 को विषम भिन्न के रूप में लिखिए। तो विषम भिन्न के रूप में लिखना है। ठीक है, चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया आपका। तो चैट सेक्शन में तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, लिख नहीं पाएगा। अभी आपको आंसर करना है पोल सेक्शन। तो सभी बच्चे पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे क्वेश्चन और उसके बाद आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में उसके बाद आंसर करना है। तो पहला जो है ये है 16/3, ये 15/3 है। ठीक है, ये 9/3 है और ये है 14/3। तो कौन सा आंसर आ रहा है? मिश्र भिन्न दिया हुआ है, विषम भिन्न में बदलना है। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन। कर दिया सर। वेरी गुड बेटा, जिन बच्चों ने कर दिया है मेरे पास आंसर आ गए। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। तो सारे बच्चे आंसर करेंगे जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन। ठीक है, सभी बच्चों को आंसर करना है। वेरी गुड बेटा। चलिए, सभी बच्चे आंसर्स करेंगे बेटा अपने। शाबाश। अभी तक बेटा जितने बच्चों ने आंसर किया है सभी बच्चों के आंसर सही है। ठीक है, बाकी बच्चे भी अपना आंसर कर देंगे। तो 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे। 3 बिंदु पर क्लिक करते हैं तो पहला ही ऑप्शन आता है एक्टिविटी का। पहला ही ऑप्शन आता है एक्टिविटी। उसके बाद जैसे क्लिक करेंगे तो पोल आएगा और पोल पर क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना है। चलिए, 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने बंद कर दिया है अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। ठीक है, तो जिस भी बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। वेरी गुड बेटा, बहुत बहुत अच्छे। सभी बच्चों का आंसर सही है। 100% रिजल्ट है आपकी बात। सभी बच्चों ने आंसर सही किया। सब बात इसी तरीके से बेटा एक्टिव रहना है क्लास में। जो चीजें आपको समझाई जा रही है उनको समझना है और अपने आंसर्स को इसी तरीके से सही करना है। चलिए, देख लेते हैं यहाँ पर। तो मैंने क्या बोला था आपको, इन दोनों को गुणा करना है कि 5 या 15। ठीक है, और इसको जोड़ देना है /3। तो 15 और 1 16, 16/3। तो 16/3 आंसर आ रहा है, मतलब ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन सही है बेटा, ए ऑप्शन सही आ रहा है। वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर सही। चलिए, अभी हम आ जाते हैं आगे। मैं फिर से एक और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, 78/11 दिया है। 78/11 इसको चेंज करना है मिश्र भिन्न में। मिश्र भिन्न में चेंज करना है। ठीक है, और मिश्र भिन्न की फॉर्म ये होती है, ये फॉर्म होती है। इसको बोला जाता है भागफल। ठीक है, भागफल बोला जाता है। ये शेषफल होता है।
ये शेषफल होता है और ये होता है भाजक। चलिए, तो सभी बच्चे पहले इसको भाग कर लेंगे नोटबुक में और उसके बाद आप आंसर करेंगे। चैट सेक्शन बंद कर दिया मैंने, तो चैट सेक्शन में कोई कुछ नहीं कर पाएगा। सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन। ठीक है, पहले नोटबुक में सोल्व कर लीजिए, अच्छे से भाग कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप इसको बदलेंगे किसमें, मिश्र भिन्न में बदलेंगे। और मिश्र भिन्न में बदलने के लिए मैंने बताया आपको कि पहले भागफल लिखा जाता है, उसके बाद शेषफल, और फिर जो बटे में दिया जाता है वही आंसर आता है, जो बटे में है वही आए। चलिए, सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। तो अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो सभी बच्चे अपना आंसर कर दें। वेरी गुड बेटा, अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया है सभी बच्चों का आंसर सही है, तो इसलिए सभी बच्चे भी आंसर करेंगे जो बाकी बच्चे रह गए। बहुत अच्छे बेटा, चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। सभी बच्चे आंसर करेंगे अपना पोल सेक्शन में। पहले नोटबुक में डिवाइड कर लेंगे इसको, नोटबुक में डिवाइड करने के बाद क्या करना है, अपना आंसर करना है पोल सेक्शन में। ठीक है, और मैंने बार बार ये चीजें आपको बता रहा हूँ, जिसको भी पोल सेक्शन में जाना नहीं आता है 3 बिंदु पर क्लिक करना है। पहला ही ऑप्शन आपका आ जाता है एक्टिविटी का, और एक्टिविटी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका ऑप्शन आ जाएगा पोल का, और पोल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे पास आ जाता है ABCD। तो जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना। ठीक है, चलिए, तो बाकी बच्चे भी अपना आंसर कर देंगे बेटा। तो इसका ठीक है, मैं पोल बंद कर रहा हूँ, अभी मैंने पोल बंद कर दिया है। अभी इसका आंसर देख लेते हैं कि क्या आंसर आ रहा है। चैट सेक्शन ओपन कर दिया मैंने, तो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं जिस भी बच्चे के पास। 1/11। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही, काफी बच्चों का उत्तर सही आया है। ठीक है, 7 सही 1/11। सिर्फ एक ही बच्चे का उत्तर गलत था। ठीक है, तो वो बच्चा ध्यान देगा कि आपका उत्तर क्यों गलत हुआ। मैंने क्या बोला है कि आपको डिवाइड करना है, भाग करना है, और भाग करना तो आपको आता है कि 11 सत्ते 77 होगा, माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, तो इसी को बोलते हैं शेषफल। और मैंने तो यहाँ पर आपको लिख कर भी दिखा रखा है, लिख कर भी बताया हुआ है कि कैसे आपको लिखना है ये भागफल। तो पहले लिखते हैं भागफल, भागफल है 7, फिर लिखते हैं शेषफल, शेषफल है 1, और बटे में यही आ जाता है 11। तो 7 सही 1/11 आंसर आ। क्या चीजें समझ में आई है बेटा सबको? यस। चलिए, तो अगर समझ में आया है तो अभी हम आ जाते हैं आगे। तो ये आंसर आ रहा था बेटा 7 से ही 1/11। अब देखो बेटा, अब हमें सीखना है भिन्नों का सरलीकरण। भिन्नों का सरलीकरण हमें सीखना है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बेटा बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि हम इसको किस तरीके से सरलतम रूप में लिखें। तो इसको ध्यान से समझना है ताकि आपका सारे डाउट क्लियर हो सके, है ना, सारे डाउट क्लियर हो सके। तो यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, तो 10 को मैंने अभाज्य गुणनखंड किया यहाँ पर, है ना। ये तो आता है ना सबको कि 2 पंजे 10, आता है या नहीं आता है ये बताएंगे पहले। आता है सर। यस सर, आता है। अगर नहीं आता है ना तो मैं फिर भी बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लेंगे कि यहाँ पर पहले मैं सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करूंगा, भाग करूंगा। तो मैंने भाग करा तो 2 पंजे 10, 5 बार जाएगा तो 5 नीचे लिखते हैं। अभी इसको 5 से भाग करना पड़ेगा क्योंकि और कोई संख्या इसको नहीं काटेगी, तो 5 एकम 5। ठीक है, तो मतलब 10 का जो आया है वो क्या आया है, 2 गुणा 5 आया है ना। 10 के अभाज्य गुणनखंड कितने आए, 2 गुणा 5। 2/5। अब 8 को देखेंगे, 8 के कितने आ रहे हैं, 2 से डिवाइड किया तो 2 आ गया, फिर वो 4 आया, है ना। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 चौक 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, फिर 2 से डिवाइड किया तो 2 एकम 2। तो 8 का क्या क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 2 आया। ठीक है, ये चीजें समझ में आई है बेटा सबको? यस सर। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है या समझ में नहीं आया है तो पूछ लेंगे बेटा। नो सर। चलिए, तो समझ में आया है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 10 की जगह पर लिखा मैंने इसके गुणनखंड, इसके जो अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 5 वो मैंने लिख दिया 2 गुणा 5। ऐसे ही मैंने 8 के भी लिख दिए, 8 का कितना आया है, 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, जो सेम सेम है उसको काट देंगे। देखो सेम सेम क्या है, 2 और 2 सेम है, इसको मैंने काट दिया। क्या चीजें समझ में आई है बेटा सबको? यस सर। तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 5/4। ये मेरे पास आ गया 5/4, 2 दूनी 4। तो हमारा जो सरलतम रूप है वो कितना है, 5/4।
क्या चीजें क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. कुछ बच्चे है ना इसको डायरेक्ट काट लेते हैं, है ना, जिसको पता है ना, जिसको आता है ये, तो कुछ बच्चे इसको डायरेक्ट काट देते हैं। कैसे कि ये 2 से कट रहा है तो 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, ऐसे भी काट देते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको जैसा आता है वो वैसे कर सकता है। ठीक है बेटा? Okay, sir. Yes, चल sir. अभी हम आगे आ जाते हैं। तो यही चीजें यहाँ पर देखो कर कर बताया गया है कि 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 5 लिख सकते हैं। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। तो 10 की जगह पर 2 गुणा 5 लिखा और 8 की जगह पर 2 गुणा 2 गुणा 2 लिखा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, है ना, उसमें हमारे पास क्या बचा, 5/4। तो ये दोनों आपस में क्या इक्वल है। देखो मैं 10/8 लिखूं या उसकी जगह पर लिखूं 5/8, 5/4, तो दोनों बराबर है। देखो यहाँ पर लिखा भी गया है ना, 10/8 बराबर 5/4। तो 10/8 का सरलतम रूप क्या होगा, 5/4 होगा। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? Yes. बेटा अगर कुछ भी डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे, क्योंकि इसके मैं फिर क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, No, मैं sir. फिर से क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है? ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा भी Okay, गया sir. है कि भिन्न सदैव अपने सरलतम रूप के बराबर होता है। तो जो भी भिन्न दिया जाता है, जैसे ये भिन्न दिया है, ये हमेशा अपने सरलतम रूप के बराबर होगा। तो 10/8 हमेशा 5/4 के बराबर होगा। चलिए आगे आ जाते हैं। तो अब ये दिया हुआ है, अब आप बताएंगे इसका क्या आंसर आएगा। चैट बॉक्स में सभी बच्चे आंसर बताएंगे, इसका सरलतम रूप क्या होगा। 3/4 आया है, किसी बच्चे ने 3/4 लिखा है, संतराम के नाम से बच्चा है। वेरी गुड बेटा। चलिए बाकी बच्चे अपने आंसर करेंगे। तो जिसको जैसा आता है वैसे करना है। डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट करके बताइए, है ना, और अगर आप गुणनखंड कर रहे हैं तो गुणनखंड करके भी बता सकते हैं। 3/4। चलिए तो मैं बता देता हूँ 3/4. आपको। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल 3/4 आ रहा है। मैंने 15 का किया तो 15 का क्या आएगा, 3 से कर सकते हैं बेटा आप, 3 पंजे 15, है ना, फिर 5 से आप डिवाइड करेंगे इसको तो 5 एकम 5। तो 15 का तो आ गया कितना, 3 गुणा 5 आया, है ना। और 20 का हमारे पास क्या आएगा, तो 20 का तो मैंने 2 से डिवाइड किया कि 2 धाम 20, फिर 2 से कर दिया, 2 पंजे 10, फिर 5 से कर दिया, तो 5 एकम 5। तो ये आ गया बेटा मेरे पास कितना, 2 गुणा 2 गुणा 5। तो यहाँ पर जो बराबर है उसको काट लेंगे, जो समान समान है, 5 है तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, कितना बचा, 3/4। तो 3/4 आंसर। क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. मैंने ये मेथड क्यों बताया आपको कि कभी कभी है ना पता नहीं चलता है, बड़ी संख्या आ जाती है, तो बड़ी संख्या आ जाती है तो हम नहीं पता कर पाते कि किससे डिवाइड हो रहा है, तो आप ऐसे करके उसको कर सकते हैं। ठीक है? वरना अगर आपको डायरेक्ट दिख रहा है तो आप डायरेक्ट कीजिए। अगर नहीं आप पता कर पा रहे हैं कि किससे डिवाइड होगा, किसी एक ही नंबर से डिवाइड होता है। आप दोनों क्वेश्चन में देखेंगे 5 5 से ही डिवाइड हुआ है, 2 2 से ही, अलग अलग नंबर से डिवाइड नहीं करना है। ठीक है? तो ये हमारा आंसर आ रहा है। 15 को लिखा 3 गुणा 5, 20 को लिखा 2 गुणा 2 गुणा 5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, एक जैसे थे, तो हमारे पास 3/4 बच गया। तो 15/20 किसके बराबर होगा, 3/4 के बराबर होगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया है सबको? Yes, yes, sir. अब देखो, अभी तो हमने ये देख लिया कि उचित भिन्न देख लिया था हमने, और अनुचित भिन्न भी हमने देख लिया था कि कैसे हम उसको किस में करेंगे, सरलतम रूप में करेंगे। अभी हम मिश्र भिन्न को सीखेंगे कि मिश्र भिन्न को हम कैसे सरलतम रूप में लिख सकते हैं, है ना, सरलतम रूप में लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 7 और 6 की गुणा करेंगे। पहले इसको आप किस में चेंज कर लीजिए, इसको आप चेंज कर लीजिए विषम भिन्न में। 7 6 42, 42 और 4 46, तो 46/6 आया, 46/6 आया। तो मैंने क्या किया, मैंने 46 को डिवाइड किया, 2 से डिवाइड हो रहा है बेटा, वो सारी संख्या है जिसके लास्ट में 0 2 4 6 और 8 आता है, वो सारी की सारी संख्याएं 2 से डिवाइड होती है। तो इसको आप 2 से भाग कर दीजिए, सम संख्या भी 2 कहते दूनी हैं ना 4। sir? हाँ सम संख्या भी कहते हैं ना? हाँ, इनको सम संख्या भी बोलते हैं। तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अभी 23 आ गया बेटा, 23 तो अपने ही पहाड़े से कटता है ना, 23 तो 23 से ही कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। तो ये आ गया बेटा हमारे पास। ये चीजें क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. तो ये तो आ गया 2 गुणा 23
और इसको तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, 6 दिया हुआ है, 6 को तो हम 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। तो अभी क्या होगा, अभी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 23/3। 3। क्या समझ में आया बेटा सबको? यस Yes, सर। sir. चलिए, अगर किसी भी बच्चे का डाउट है या कुछ भी समझ में नहीं आया है तो पूछ लेंगे बेटा। No, sir. चलिए, तो नहीं, कोई डाउट नहीं है तो मेरे को एक ये क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे। मैंने लिखा 8 4/10, इसका आंसर बताएंगे, क्या आंसर आ रहा है? चैट बॉक्स में सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा, चैट सेक्शन में सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। चलिए सब बात, वेरी गुड, बाकी सभी बच्चों को भी आंसर करना है। क्या हुआ बेटा, आंसर नहीं आया किसका? वेरी गुड, चलिए अभी चेक कर लेते हैं। वेरी गुड, 42/5 आ रहा है, तो चेक कर लेते हैं इसको। पहले तो मैंने चेंज कर दिया इसको, ठीक है, चेंज किया मैंने किसमें? 42/5। हाँ, तो चेक कर लेते हैं आंसर कि 80 80 और 4 84, तो 84/10 आ गया। तो मैंने 84 को देखा करके, 84 को 2 से डिवाइड किया तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, है ना। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 सत्ते 21, फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आया। तो इसको तो मैंने लिखा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, ठीक है, और इसको लिख सकता हूँ मैं 2 गुणा 5। तो 2 से 2 डिवाइड हो गया, और तो नहीं हो रहा कोई भी डिवाइड, और अगर कोई भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो गुणा कर देंगे, 2 तिया 6, 6 सत्ते 42, तो 42/5 आया है। वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर सही है। चलिए, तो मैं अभी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन, ये दिया है क्वेश्चन कि 30/25 को सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप में लिखना है बेटा, ठीक है। तो चैट सेक्शन तो मैंने बंद कर दिया आपका, चैट सेक्शन में कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा, पोल सेक्शन में जाना है और अपना आंसर करना है। चलिए, सभी बच्चे पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे और उसके बाद आप आंसर करें। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, तो जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। चलिए, बाकी बच्चे आंसर करेंगे बेटा अपना, जो भी बच्चे रह गए हैं उनको भी आंसर करना है, ठीक है। मैंने बोला है आपको कि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करते हैं उतना ही अच्छा आपका मैथ्स होता जाता है। तो इसलिए सभी बच्चे हैं ना, जितने भी क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूँ आपसे, सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चों को आंसर करना है। और बार बार मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि पोल सेक्शन में जाने के लिए आप 3 बिंदु पर क्लिक कीजिए, लास्ट ऑप्शन आपका आता है एक्टिविटी का, और एक्टिविटी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा पोल का, और पोल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके पास ABCD आ जाते हैं। तो जो भी आंसर सही होगा उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना, ठीक है। चलिए, मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूँ। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं वो भी आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5, ठीक है बेटा, पोल मैंने बंद कर दिया है अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। वेरी गुड बेटा, 100%, 6/5 सर। 6/5, 100% रिजल्ट था, मतलब सभी बच्चों ने आंसर सही किया, सभी बच्चों ने आंसर सही किया। वेरी गुड, जितने बच्चों ने भी आंसर किया है सभी के सही। तो जो बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं बेटा उनको भी आंसर करना है। वेरी गुड बेटा, इसी तरीके से क्लास में आपको एक्टिव रहना है और जो चीजें आपको समझाई जा रही है उसको समझना है और अपने आंसर्स करने, है ना, क्वेश्चंस को सोल्व करना है। चलिए, तो ये आंसर आ रहा है बेटा कितना, 6/5, और ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि कैसे आया। सर मैंने इसको सीधा काट दिया था। हाँ, डायरेक्ट काट सकते हैं बेटा आप, मैं तो बस ये इसलिए आपको करा रहा हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको नहीं आता हो, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 आगे आएगा यहाँ पर, फिर अभी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा तो 3 पंजे 15, 5 से करेंगे तो 25, है ना, ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 30 को तो मैंने लिख दिया 2 गुणा 3 गुणा 5,
25 को तो मैं यही लिख सकता हूँ कि 5 गुणा 5 ही लिख सकता हूँ, है ना। तो 5 से 5 डिवाइड हो गया, 5 से 5 डिवाइड हो गया, हमारे पास कितना बचा, 2 तिया 6 और बटे 5। तो हमारा आंसर आया ए ऑप्शन, मतलब कि 6/5। बेटा चीजें क्लियर है सबको? अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे। यस सर। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। तो ये क्वेश्चन है बेटा, इसका भी आंसर आपको बताना है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, 8/12, 8/12, और इसको आपको सरलतम रूप में लिखना है। तो इजी सा क्वेश्चन है बेटा, जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे और अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन। पहले बेटा नोटबुक में सोल्व करना है क्वेश्चन, ठीक है। नोटबुक में क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए और उसके बाद आप आंसर करेंगे। 8/12, जिसको डायरेक्ट आता है वो डायरेक्ट कीजिए, और जिसको डायरेक्ट नहीं आता है तो वो बेटा जैसे मैंने क्वेश्चंस को सोल्व कराया है गुणनखंड से, वैसे आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए सब बात, सभी बच्चों को आंसर करना है, ठीक है। और जल्दीबाजी नहीं करना है कि जल्दीबाजी में आप कोई भी ऑप्शन लगा दे, ऐसा नहीं करना है। तो पहले ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और ध्यान से ही ऑप्शन लगाइए, ध्यान से ही आपको ऑप्शन भी लगाने। चलिए सब बात, बाकी बच्चे भी बेटा आंसर कर देंगे अपने, बाकी सभी बच्चे भी आंसर करेंगे। अभी भी काफी बच्चों का आंसर नहीं आया बेटा, ध्यान से करना है क्वेश्चन, काफी बच्चे गलत कर रहे हैं। ध्यान से करना है क्वेश्चन को, बार बार बोल रहा हूं मैं, ठीक है। दोनों तरीके हैं आपके पास, आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अभी भी मेरे पास बहुत सारे बच्चे रह गए हैं जिनके आंसर नहीं आए। तो मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मैंने अभी पोल को बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। सर 2/3। 2/3 आया है, वेरी गुड, ठीक है। कुछ बच्चों का सी ऑप्शन आ रहा है, तो वे बच्चे ध्यान देंगे बेटा आपका क्यों सी ऑप्शन आया है। सर 2 से 8 को मैं काटा हुआ। 2 चौक 8 और फिर 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे तो 2 एकम 2। तो 8 को तो आप लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। 12 की बात करेंगे तो 12 को क्या लिखेंगे, 12 को देखो 2 छिक्के 12, 2 से करेंगे तो 2 तिया 6, 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, है ना। तो ये मैंने लिखा कितना, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2/3। हाँ 2/3। उन बच्चों ने सिर्फ एक ही 2 को कैंसिल कर दिया, है ना। ये भी करना था आपको, ये भी तो 2/3 आंसर आ रहा है, 2/3 आंसर आ रहा है, मतलब कि डी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। डी ऑप्शन आ रहा है। क्या चीजें समझ में आई है बेटा सबको अभी? यस सर। यस सर। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है बेटा तो डाउट ले लेंगे हम पहले। नो सर। कोई डाउट है किसी का? नो सर। आगे आगे चलें नो फिर। सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए तो अभी हम आ जाते हैं बेटा आगे, ठीक है। अभी हम आगे आ जाते हैं, तो आगे देखते हैं क्या टॉपिक है हमारे पास। अभी तो आपका ये एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है, ठीक है। इसको क्या करना है, दिए गए भिन्न को सरलतम रूप में लिखिए। तो इसको सरलतम रूप में लिखना है फिर से। तो सेम क्वेश्चन है, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था आपसे, वैसे ही करना है आपको, ठीक है। चलिए सभी बच्चे नोटबुक में पहले सोल्व कर लेंगे और उसके बाद आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। बेटा माइक बंद करेंगे, किसी बच्चे का माइक ऑन। चलिए तो सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। सब बात, जिसको डायरेक्ट आता है डायरेक्ट कर सकते हैं, जिसको डायरेक्ट नहीं आता वो अभाज्य गुणनखंड से कर सकते हैं। बेटा ध्यान से क्वेश्चन को कीजिए, ऐसे ही सोल्व नहीं करना है आपको। मैंने बोला है आपको कि जल्दीबाजी नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अभी आपका 100% रिजल्ट आया था ऐसे ही क्वेश्चन पे, है ना। तो सभी बच्चे ध्यान से उसी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करें। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा। हाँ जिन बच्चों ने आंसर कर दिया है मेरे पास आंसर आ गए हैं, ठीक है। बाकी बच्चे भी अपना आंसर कर देंगे, बाकी बच्चों को भी आंसर करना है। चलिए शाबाश, ठीक है। तो मैंने बोला है आपको जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी को एक्टिव रहना है और जो भी कुछ पूछा जाता है उसका आंसर आपको करना है ना। 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे, एक्टिविटी का ऑप्शन आएगा,
एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो आपके पास पोल का ऑप्शन आएगा, पोल पर क्लिक करेंगे तो ABCD आ जाता है। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर टिक करना है और वोट कर देंगे। 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर, 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने बंद कर दिया अभी 7 बजे और चैट 7 सेक्शन आपका बजे ओपन कर दिया है। 7 बटे 7 बटे 7/2 यही आएगा। वेरी गुड बेटा, 7 बटे 2 ही आंसर आ रहा है। लेकिन अब की बार एक दो बच्चों ने उत्तर है ना गलत कर दिया था, उन्होंने बी ऑप्शन लगा दिया। तो बेटा ना तो बी ऑप्शन होगा, ना ए ऑप्शन होगा, ना डी ऑप्शन। अब आपने क्यों लगाया है, मैंने आपको बताया है कि आप पहले गुणा करेंगे, 10 या 30 और फिर 5 को जोड़ देंगे तो 35 आ गया, 35 बटे 10 आ गया। अभी आप डिवाइड करेंगे, या तो डायरेक्ट कर सकते हैं या फिर ऐसे कर सकते हैं, है ना। तो 35 को लिख सकते हैं आप 5 गुणा 7 और 10 को लिख सकते हैं 2 गुणा 5। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 5 से डिवाइड हुआ तो हमारे पास आंसर बचा 7 बटे 2। 7 बटे 2 आंसर आया। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? यस सर। तो Yes, sir. ये हमारा आंसर आ रहा है, सी ऑप्शन हमारा। ठीक है, आगे आ जाते हैं बेटा। अभी हम टॉपिक पर आ जाते हैं। तो ये टॉपिक है बेटा ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन ना, ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन। तो ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन मतलब हमें क्या सीखना पड़ेगा, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना, ये हमें करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें ना ये चीज सीखना है, एलसीएम हमें सीखना है उससे पहले कि एलसीएम क्या होता है। ठीक है, एलसीएम क्या होता है वो हमें सीखना है। बेटा माइक कौन है, किसी बच्चे का माइक बंद कर लेंगे। चलिए, तो एलसीएम हम सीखेंगे। तो एलसीएम के लिए देखो क्या लिखा गया है, लघुत्तम समावर्तीय लेसे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। 2 या 2 से अधिक दी गई संख्याओं को लघुत्तम समावर्तीय उन संख्याओं का सबसे छोटा सर्वगुणज कॉमन मल्टीपल होता है। तो ये तो परिभाषा लिखी गई है। ठीक है, लघुत्तम समावर्तक को संक्षेप में लेसे या फिर हम क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं। अब देखो इसका क्या मतलब होता है कि सबसे छोटा सर्वगुणज होना चाहिए। मल्टीपल आपको पता है, जैसे मैंने 2 लिखा, 2 के मल्टीपल मतलब गुणज क्या क्या होते हैं, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, है ना, 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, 16 होगा, 18, 20, 22, सर अनंत तक हो जाएंगे तो। अनंत तक हो जाएंगे। ठीक है, अनंत तक हो जाएंगे। लेकिन सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है? 2 सर। तो ऐसा हमें देखना है। जैसे मैंने कहा 2, मैंने कहा कि 2 और 3 है मेरे पास, 2 लिया मैंने, 3 लिया। ठीक है, 2 और 3 लिया कि इसका लैसे कितना है ये हमें बताना है, लैसे कितना है ये बताना है। तो लैसे का मतलब ये होगा कि वो दोनों के ही टेबल में आना चाहिए और वो सबसे छोटा भी होना चाहिए। 2 चीजें देखना है आपको कि वो तो एक तो दोनों के टेबल में आए या फिर दोनों के दोनों नंबर किसी एक नंबर को डिवाइड करें और वो सबसे छोटा हो। जैसे 2 के गुणज की अगर बात करेंगे तो 2 के गुणज तो ये है हमारे पास, है ना, ये मैंने लिखे हुए हैं ऊपर। चलो अभी हम 3 का लिख लेते हैं, बस 3 का लिख लेते हैं कि 3 का क्या क्या गुणज हो गए। तो 3 के अगर मैंने लिखे तो 3, 6, 9, 12, 15, तो अनंत तक चले जाएंगे, ये चले जाएंगे या नहीं? यस सर। तो Yes, अभी sir. अभी अभी आपको बताना है, कैसा नंबर बताना है आपको, वो नंबर बताना है जो दोनों के टेबल में आता हो। कौन सा नंबर है बेटा वो? 6 सर। 6 सर। 6, वेरी गुड। यहाँ पर 12 6, हाँ 6 आ रहा है ना, 12 12 भी आ रहा है, 12 भी आ रहा है। तो आपको क्या लेना है बेटा, लोवेस्ट कॉमन मल्टी। हाँ बाकी भी आएगा, आगे भी आएगा, लेकिन अभी समझिए बेटा। माइक बंद करेंगे, माइक बंद करेंगे, वेरी गुड। अभी ये चीज आपको समझना है, क्या बोला था मैंने कि सबसे छोटा सर्वगुणज मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इन दोनों में छोटा कौन है, इन दोनों में छोटा कौन है बेटा, 6 या 12? 6 सर। 6। तो 6 इसका एलसीएम होगा। 6 क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। क्या समझ में आया बेटा सबको? यस सर। Yes. चलिए, मैं अब इसके 2-3 तरीके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो कोई से भी तरीके से आप कर सकते हैं। ये तो मैंने अभी सिर्फ इतना बताया आपको कि एलसीएम का मतलब क्या होता है। मतलब समझ में आ गया है सभी को? यस सर। Yes. चलिए, तो मतलब अगर समझ में आ गया है
तो अभी मैं इसको निकालना बताता हूँ कि निकालते कैसे। जैसे अगर 2 नंबर दिए हुए हैं, इसका आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है, लैसे निकालना है। तो क्या करेंगे, या तो आप इसको अलग अलग कर दीजिए या फिर आप एक साथ भी कर सकते हैं ऐसे, है ना। 2 से भाग करना कर दिए, है ना, 2 से भाग करेंगे तो 2 तिया 6 और 2 चौक 8। देखो ये नंबर फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से डिवाइड हो रहा है तो कर दीजिए 2 दूनी 4, फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। ये नहीं हो रहा है, 3 नहीं हो रहा है, तो 3 को ऐसे ही उतारते जाएंगे, फिर से उतार दिया मैंने, 2 एकम 2। ये जब तक मैंने करा जब तक कि 1 नहीं आ जाता है नीचे। अब 3 से कर देंगे, 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास कितना आया एलसीएम, हम जो भी नंबर आए हैं ये इनकी गुणा कर देंगे कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। तो आंसर कितना आया, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 12, 8 तिया 24, ठीक है, 24 आंसर आया। क्या समझ में आया बेटा सबको? यस सर। यस सर। देखो और भी होते हैं हमारे पास। अब देखो ये 24 है ना, 6 के पहाड़े में भी आता है और 8 के पहाड़े में भी आता है, लेकिन ये सबसे छोटा है। और भी नंबर है हमारे पास, जैसे मैं कहूँ 48, 6 अट्ठे 48, 8 छिंग 48, ये भी आता है। लेकिन ये तो बड़ा है ना, हमें कौन सा लेना है, हमें छोटा वाला लेना। क्या चीजें समझ में आ रही है बेटा? यस। कोई डाउट है क्या इसमें कुछ? नो सर। चलिए एक तो मेथड ये था, पहला मेथड। अभी आप दूसरा मेथड समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर 24 और 60 का निकालना है, किसका निकालना है, 24 और 60 का निकालना है, तो हम इसी मेथड को यूज करते हैं पहले। चलो ठीक है, मैंने डिवाइड कर दिया 2 से, है ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर से 2 से डिवाइड कर दिया, 2 छिक्के 12 और ये 15, फिर 2 से कर दिया मैंने, है ना, तो 2 तिया 6 और 15। अब 3 से मैंने कर दिया, तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर 5 से कर दिया मैंने, तो 5 एकम 5 आ गया, एक एक नीचे। अभी बस इनकी क्या करना है, गुणा करना है। तो इसका लैसे कितना आ जाएगा, इसके लैसे की अगर हम बात करते हैं तो हमें इनकी गुणा करना है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, है ना। तो अब देखो कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 पंजे 120, यही आ रहा है, यही आंसर आ रहा है बेटा। यस सर। ये हमारा आंसर। तो ये एक मेथड क्या समझ में आया बेटा, ये वाला मेथड आपको? यस सर। चलिए तो दूसरा मेथड मैं आपको बोल रहा था, ये है बेटा दूसरा मेथड, कि आप अलग अलग उसको कर लीजिए, अलग अलग कर लीजिए। आता है सबको अलग अलग करना? यस सर। यस सर। उसके बाद जब अलग अलग आप कर लेंगे, ठीक है, उनको लिख लीजिए। ये तो 24 का अभाज्य गुणनखंड है, ये 60 का अभाज्य गुणनखंड है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो कॉमन है, ठीक है, जो कॉमन है बेटा उनको लिख लीजिए पहले, जो कॉमन है उनको लिख लीजिए। देखो कॉमन मेरे पास क्या क्या आया है, 2 गुणा 2 गुणा 3 आया है बेटा मेरे पास कॉमन, यस या नो? 2 Yes, sir. 2 और 3, और जो बाकी बच गए हैं बेटा, जो बाकी बच गए हैं उनको भी गुणा कर दीजिए। 2 और 5 बच गए हैं तो उनको भी गुणा कर दीजिए। तो अभी भी मेरे पास कितना आएगा, 120 आएगा। देखो आ रहा है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंजे 120। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? यस सर। चलिए, अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे, यस सर। ठीक है। अभी बेटा आपकी क्लास को ओवर करने का टाइम हो गया है, तो अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो क्लास में रुक जाएंगे, अगर डाउट नहीं है तो क्लास को लीव कर देंगे। बाय सर। सर। बाय।